ये नंबर है 19। जब 19 नंबर आपको दिखाते आप समझ नहीं पाते तो इसको 2 बार कर देते हैं, 19 19 डबल बार, यानी कि आप समझ जाए कि नंबर आपसे कुछ कह रहा है। आपकी नज़रें उस नंबर पर जा रही, वो नंबर आपकी नज़रों में नज़रें मिला रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। खुशी मिली, 19 19 दिखा, कल भी दिखा था, परसों भी शायद दिखा था। इत्तेफाक क्या है? ये मुझसे क्यों कह रहा है? ये मुझे क्यों दिख रहा है 19 19? बस इसीलिए दिख रहा है कि एक दिन आपने दुआ फरियाद की थी, वो 1 से लेकर 99 तक चली थी, यानी 1 से लेकर 9 तक। और जब 10 नंबर पे आना था तो 1 और 9 प्लस किया, 10 नंबर खुद ही बन गया। आपके कर्मों की, सत्कर्मों के घड़े जब खोले गए मरने के बाद, देखे गए, एक जन्म में ही 7 जन्म की जीवनी खरीद ली इसने। यार 7 जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश ने लगाए, देवी देवता ब्रह्मांड शक्तियों ने लगाए कि जो 7 जन्म में पूरे कर रहे थे। बंदा ने एक जन्म में ही, जन्म से मरण तक खेल हो गया इसका। उम्र से नहीं मायने रखता, एज डिफरेंस, उम्र, रिवर्स, ये सब नहीं देखते इस बार। जन्म से मरण तक देखते हैं सफ़र कितना हुआ। उस सफ़र में निस्वार्थ हुआ, 100% मिला। एक नंबर हमको एक डंडा लगा, एक लाठी बन गई माँ बाप के सहारे। हमने ये ले लो, हमको एक ना चाहिए, हमको 2 चाहिए। 2 डबल ज़ीरो थे और एक सिंगल बनी था। 100% था। 100% में हम 3 देख रहे थे, पर एक नंबर एक अलग था और डबल ज़ीरो दोनों एक जैसे थे। हमने एक श्री विष्णु जी के लिए, एक शिव जी के लिए। एक नंबर क्या करेंगे हम? हाँ मम्मी तुम ले लो, एक लाठी सहारे की, बस जन्म देते रहो यार, सपने हम पूरे करते हैं। एक सहारा, तिनके को सहारा। 19 नंबर का मतलब होता है शिव शक्ति। भला आपने किसी भी ईश्वर की हुई भक्ति, श्री हनुमान जी से कहा हो, कृष्ण से कहा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा हो, माँ गंगा से कहा हो, बंगला 1 से लेकर 100, जिससे भी रिक्वेस्ट की आपने, जिन भी ईश्वर से की, उन ईश्वर ने, समझ लो वो आ नहीं पाए, बिजी थे। जैसे आप लोग बिजी होते हैं, कहीं पार्टी में इनवाइट किए जाते हैं या कहीं भी जहाँ पर खुद ना जा सके तो घर वालों, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी हम भेज कर अपना काम करा सकते हैं। समझ सकते ना? हाँ समझ गए। ठीक उसी तरह गॉड ऑफ मैसेंजर में समझ लो शिव जी, शिव शक्ति खुशियाँ लेकर आ रही, और जब खुशियाँ लेकर आ ही रही हैं तो जाहिर सी बात आप दूर दर कहीं तकलीफ़ वाली जर्नी तय कर रहे होंगे। खुशियाँ भविष्य में रखी होंगी। मान लो 1 से लेकर 100 तक 100 किलोमीटर की दूरी हम बनाए, 100 किलोमीटर। उस 100 किलोमीटर में हमने एक जर्नी है, जन्म लिया, 1 से चल कर आए, 20 30 जो गुजार दे दूर कहीं तकलीफ़ में यहाँ तक हम आए सबके साथ। यहाँ दूर कहीं तकलीफ़ वाली है, मान लो 100 साल में हम 34 साल, 34 स्टेशन हमारे चले गए। अब बचे 100 किलोमीटर में 100 स्टेशन, सॉरी तो इधर बचे 65, 34 चले गए, 64 वाली कहानी में। अब मान लो मैं इधर 35 हो गया, अब 35 हमारे बचे खुशियों वाले, मान लो। तो आगे जर्नी तय कर रहे हैं ना, सफ़र। तो उसी तरह इस वक्त खुशियाँ लेकर आ रहे होते हैं। आप समझ नहीं पा रहे तो एक के बाद एक और दिखा रहे थे। एक तो मिररिंग हो गई, भगवान से मांग रहे हो कि भगवान देने के तैयार होंगे। सेम फ्रिक्वेंसी, आत्मा परमात्मा। भगवान कब देते हैं? जब संभालने लायक होते हैं तभी तो देंगे। उन्हें अपनी मर्जी तो लोग कमा ही रहे। फर्क इतना है, हम जो करने आए थे वो समाज में कोई कर नहीं रहा, वही हम करने आए थे। बाकी जो आप लोग कर रहे हैं तो हम बेमन मतलब का ना, जीवन जीने के लिए खाली यहाँ बस जर्नी तय करें, बेमन बस सोचते खुशियाँ दे जाए। आए हैं, हम खुद जानते हैं
हम क्या है, इसलिए प्रशासन में कोई भी रहता हो, किसी प्लेटफार्म पर रहता हो, हम जानते हैं आप सब मेरे आगे कुछ नहीं है। हम बस फर्जी दिमाग नहीं लगाने आए, हम देखने आए। बना के सब कुछ छोड़ दिया, आज यहाँ तक लाख खड़ा कर दिया, आखिरी में देखने आए। लेकिन आप ट्रस्ट कहाँ कर पाएंगे, ना हम राम समझ पाएंगे ना कृष्ण समझ पाएंगे, तो श्री गणेश की बात ही क्या करें। क्या हम सही कह रहे हैं? इसलिए कहते जन्म पुनर्जन्म, ये तो समझ सकते हो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कोई भी आएगा जमीन पर करने क्या आएगा, समस्या समाधान की बात। हम फर्जी दिमाग लगाने नहीं आ रहे। कहानी सेट 90 तक की होती है, 10% यहाँ। खैर छोड़ो, हमारी बात करते तुम्हारे बेनिफिट वाला। आए सोचते हैं खुशियाँ देख कर चले जाएँ, आखिरी फ्री देने वैसे भी आए। हम दानी हम देने के लिए बैठे हैं, हंसी आ रही, लेने वाले पीछे हट रहे। अच्छा गरीबी में अच्छी लग रही है। ये इंसानी जीवनी, राजा हरिश्चंद्र नाम की कहानी, इंसानी। कल के अवतार में आप सब लेने आते हैं ईश्वर को, भगवान को। भी एक फ्रेंड मिला था, कह रहा क्या हुआ, कल के अवतार बन के वीडियो बना रहे थे, क्या हुआ, रुक गए, तो यूट्यूब चैनल बंद हो गया ना, दूसरा चालू किया। उन्हें क्या हो गया, कह रहा कुछ नहीं, परेशान था। रावत है, भीम को बहुत मानता, बाबा साहब को। उन्हें हमारे देवता पर ज़्यादा आकर क्या यकीन करोगे, सीधा सा भोला भाला है। सच्चे अच्छे होते हैं, बेचारे डर जाते हैं, अपराधी गुंडाई करते हैं, चिल्लाते बहुत हैं। हम दोनों किरदार निभाने आए कि अच्छाई में ढूंढोगे खुले आसमान है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। बुराई में ढूंढोगे हम बहुत बुरे हैं, परमिशन लेकर आए थे। इसलिए 8वां अवतार के बाद 9 बुद्धा अवतार बन गए थे, राजा सिद्धार्थ में। 10वें कल की अवतार में हम तो परमिशन लेकर आए थे, हम कुछ भी करते, खुला परमिशन था। धर्म में तीसरा है, आखिरी मौका अपनी तरफ से देने आए थे। द्वापर युग में दिया था। क्या द्वापर के बाद आज तक ऐसी कोई कहानी की 5000 वर्षों में? जब आज तक नहीं की तो अब कहाँ हो जाएगी कल के अवतार में? इसलिए बीच में 9 बुद्ध अवतार दिखाए का है। अब 10वें कल के अवतार में राम और रावण दोनों से ज्ञान लिया था, त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर, और दोनों से परमिशन लिया था। ये चकला खाना पाप की दुनिया किसने बनाई? प्रशासन में रहने वाले आप सभी ने बनाई। हम तो ये सब करते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम कौन हैं। आप लोग हमारा बाल ब्रह्मचारी तो निकलाए थे, तंतु मंत्र सब खतरस करके। अरे हमारा बाल ब्रह्मचारी कहाँ टूट जाएगा? हम खुद ही जिसके साथ रासलीला कर देंगे उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसके पिछले जन्म पाप धुल जाएंगे। और हम ऐसी बातें करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप कृष्णा समझ नहीं पाएंगे। जब कृष्णा समझ नहीं पाएंगे तो हम कृष्णा क्यों बन कर रहे हैं? क्या हम सही कह रहे हैं? राम बनकर हम आ नहीं सकते थे क्योंकि समाज सच्चा नहीं था, और कृष्णा बनकर हम रह नहीं सकते थे। हम किसी भी लड़की को देखेंगे तो लोग यही कहेंगे देखो विलन आ गया, रावण आ गया। कहाँ समझेगा? क्यों पार्टनर, हम सही कहते। आवाज़ भी दिया तो खुली किताब बनकर अपने को दिया था, दूसरे को ना दिया था। बस अपने को चाहिए, उसको तो पता ही नहीं था कि राम ही उसका कहीं रावण बनकर आ गया, तब क्या करेंगे। इसलिए हर दिल में रहते हैं, हर दिल की तो नहीं कहते, और अपने दिल की कहते हैं, और आपके दिल की बताते हैं। हम जानते हैं प्रेम किसे कहते हैं। आप ये सफ़र तय कर रहे हो, हम कलयुग की कहानी देखा है, पूरी करा है। कलयुग में सत्युग बनेगा, जब भी बनेगा। 33 साल कलयुग के गुजार आए, 33 साल में 100 साल की जीवनी जी चुके हैं। अब सत्युग की बनाने आए, टीचर बन चुके हैं। यहाँ सबक को सीख लेने आए थे, A to Z पढ़ने आए थे। सब कुछ पढ़ लिया, सीख लिया, जैसे मन चाहा वैसे। A to Z किरदार निभाने थे, मेरे हिसाब से मेरे चलने थे, मर्जी मेरी, ब्रह्मांड ने नहीं ठुकराई। आप इंसान हमें इग्नोर करते हो, हमको तकलीफ़ होती है। हम पर शक करते हो, हमें तकलीफ़ होती है। बार बार कहते सब पे शक डाउट करना, हम पे ना करना। हम A to Z किरदार है, कलयुग की लीला है, द्वापर युग की नहीं। आप सोचते खाटू श्याम कलयुग के आखिरी राजा होंगे। अरे तो हम राजा घर में जन्म ले या गरीब घर में जन्म ले,
होंगे तो कलयुग के आखिरी राजा। नाम भी तो बता रहे, राजा रंजीत सिंह नाम आपको पसंद नहीं आया। इससे पहले करके आए थे राजा हरिश्चंद्र नाम की कहानी, आपको पसंद नहीं आई। आपको पसंद आई तो द्वापर की कहानी हमारी राधा कृष्ण नाम की, जो इंसानों ने पूरी नहीं होती। जब भी जन्म लिया जिस घर में लिया उस घर में ही उंगली करने वाले निकलते, चलन फिर घना नफरत करने वाले निकलते। त्रेता युग में आए राम को ही वनवास करना पड़ा, हम भगवान कहते। द्वापर में आए कृष्णा को दर ठोकरें खानी पड़ी। कौन गद्दार था? घर परिवार रिश्तेदार, समाज तो भगवान कहता है। कलयुग के आखिरी राजा। कल भी काली भक्त थे जिन्हें हम बर्बरी कहते हैं। काली मसानी महाकाल वही शिव परिवार की कहानी। तो आज भी शिव परिवार मेरे पास, क्योंकि बर्बरी तो द्वापर युग में था, उससे पहले त्रेता युग बना था, उससे पहले सतयुग बना था। शमशान पहले ही मांग लिया था। सतयुग से चले कलयुग में रुके हैं, बीच में त्रेता द्वापर आया। वही धर्म है राजा हरिश्चंद्रानी, वही राजा राम वाली कहानी। वही धर्म दोनों का था, जिन्हें हम राम भगवान कहते हैं और राजा हरिश्चंद्रानी कहते हैं, दोनों एक थे। बस 7 जन्म पहले राजा हरिश्चंद्रानी बन के आए थे, 7 जन्म बाद आए थे त्रेता युग में सीता राम बनकर। आज भी वही धर्म छात्री लेकर आए, बस नाम बदल गया है, रंजीत सिंह नाम हो गया, राजा रंजीत सिंह। आपको पसंद नहीं आया? अच्छा, राजा से गरीब बनकर आए, जन्म पुनर्जन्म हो गया, यही सोच लेते। आप तो हमको चूतिया समझ रहे हो, जितने भी रह रहे भारत देश में।